मुझे मेरा वैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मोइचिरो को देखते हैं जो कि कोतेत्सु को उठा के भाग रहा था। मोइचिरो कोतेत्सु से पूछता है क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, जिस पर कोतेत्सु जवाब देता है हाँ। कुछ ही देर में इन्हें एक फिश मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पेड़ के ऊपर कानामोरी बैठा हुआ था। मोइचिरो तुरंत उसके मटके को काट कर मॉन्स्टर को मार देता है। कानामोरी और कोतेत्सु दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बताता है कि यही कानामोरी है। तो मोइचिरो कानामोरी से पूछता है क्या उसकी नई तलवार बन के रेडी है। कानामोरी देखता है जो मोइचिरो के हाथ में तलवार है बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। कानामोरी कहता है कि उसके पास एक तलवार रेडी है जो उसे वो दे सकता है। असल में ये मोइचिरो की तलवार ही थी जो कि उसने तांजीरो को फेंक कर दी थी और तांजीरो ने वो तलवार रिपेयर करने को दे दी थी और उन्हें ये भी कहा था कि मोइचिरो को समझने की कोशिश करना चाहिए। ये सुनकर मोइचिरो चौंक जाता है। कोतेत्सु कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि होतारू पे भी हमला हुआ है। और वो तीनों कानामोरी के वर्कशॉप की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर में कानामोरी बोलता है कि वर्कशॉप सामने है जिसके अंदर मोइचिरो की तलवार रखी है, जिसे लेकर तुरंत मोइचिरो को विलेज चीफ को बचाने जाना चाहिए। जिसमें मोइचिरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और मोइचिरो कानामोरी को पकड़ के कहता है कि उसे एहसास हो गया था कि आसपास कोई डीमन है। एक झाड़ी में से एक मटका लौटते हुए बाहर आता है। मटके में से आवाज आती है तुमने मुझे नोटिस कर लिया। फिर उसमें से अपर रैंक 5 का डीमन क्योको बाहर निकलता है। तुम जरूर हाशिरा हो, क्या ये वर्कशॉप तुम्हारे लिए खास है। इधर डीमन विलेज को तबाह कर रहे थे। स्वॉर्ड्समिथ हाशिरा की तलवार चीफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इनके पंजे प्लेट की तरह पहन थे जिससे स्वॉर्ड्समिथ घायल हो रहे थे। ये लोग फिश डीमन के सामने कुछ भी नहीं थे और ये मरने ही वाले थे। लेकिन तब लव हाशिरा मित्सुरी यहाँ आ जाती है और अपनी तलवार से मटके को काट कर फिश डीमन को मार देती है। मित्सुरी देरी से आने के लिए माफी मांगती है और बाकी बची फिश डीमंस को भी काटने लगती है। बाकी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। मित्सुरी इतनी क्यूट है कि वो एक हाशिरा है और काफी स्ट्रांग है। वो उसे विलेज चीफ को बचाने के लिए कहते हैं और मित्सुरी उस तरफ जाने लगती है। इधर विलेज चीफ टेच्चिन के घर पे एक बड़ी सी फिश डीमन ने अटैक किया था। टेच्चिन को अपने हाथों में कस के पकड़ा हुआ था। एक आदमी चीफ को बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन वो डीमन उसे दूर फेंक देता है। ये आदमी नोटिस करता है कि ये फिश बाकी डीमन फिश से काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग है। चीफ की रक्षा करने के लिए जिन डीमन स्लेयर को रखा गया था वो सब मारे जा चुके हैं। उन्हें चीफ को बचाना होगा क्योंकि वो ही इस गांव के सबसे अनुभवी इंसान है। और तभी मित्सुरी वहां आ जाती है। ये आदमी देखता है कि मित्सुरी की तलवार बाकियों की तरह सीधी नहीं थी, वो एक चाबुक की तरह लचीली थी। इसे खुद चीफ टेच्चिन ने बनाया था। वो फिश डीमन गुस्से से दहाड़ता है और फिर मित्सुरी लव ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म रिवर्स्ट और फर्स्ट लव से अटैक करती है, क्योंकि एक ही वार में इस डीमन के चारों मटके काट देती है। तो ये मर जाता है। डीमन की बॉडी राख हो जाती है और टेच्चिन उसकी पकड़ से छूट के गिरने लगता है, लेकिन मित्सुरी उसे पकड़ लेती है और मित्सुरी उससे पूछती है क्या वो ठीक है। और टेच्चिन कहता है कि वो इतनी सुंदर लड़की की बाहों में है तो उसे क्या ही होगा। पीछे एक आदमी बोलता है कि वो भी सिर के बल गिर गया था, क्या मित्सुरी उसका हाथ पकड़ सकती है। इस पे टेच्चिन बोलता है कि चुपचाप पड़े रहो। फिर तांजीरो को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है कि वो होश में आके देखता है कि नेजुको उसे उठा के भाग रही थी। सेकिडो फिर उस पर बिजली गिराना शुरू कर देता है। नेजुको बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे बिजली का झटका लग जाता है। तांजीरो फिर देखता है कि ओरोगी उन्हें मारने आ रहा था तो वो नेजुको को उठा के भागने लगता है। सेकिडो गुस्से में कराकू से कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। कराकू अपने पंखे से उन पे हवा का झोंका भेजता है लेकिन तांजीरो उससे बच जाता है। लेकिन कराकू और भी पावरफुल अटैक करता है, इससे पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। तांजीरो भी इसके लपेटे में आ जाता है। उड़ते उड़ते नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ लेती है और इनके सामने अब मलबा ही बचा था और उस मलबे में डीमन तांजीरो और नेजुको को ढूंढने लगते हैं। नेजुको
एक बड़े से मलबे के नीचे दब गई थी। तो यहाँ तानजीरो कहता है नेजुको से कि उसकी तलवार छोड़ दे, लेकिन नेजुको उसकी तलवार और भी कस के पकड़ लेती है, जिससे उसका खून बहना शुरू हो जाता है। तानजीरो देखता है कि डीमन इन्हें खोजते हुए इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन फिर भी नेजुको तलवार नहीं छोड़ती। इधर ग्योको खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि इन्हें मारने से पहले इन्हें कुछ दिखाना चाहता है, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है। जो सुन मोइचिरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर ग्योको ताली बजा के एक दूसरा मटका प्रकट करता है और उस मटके में से 5 स्वॉर्ड स्मिथ के मरोड़े हुए शरीर निकलते हैं और उनके अंदर एक एक तलवार भी घुसी हुई थी। ये देखकर कोतेसु और कानामोरी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो इन सब लोगों को पहचान लेते हैं और इनमें से एक कोतेसु के अंकल थे। ग्योको बड़े गर्व के साथ इन्हें इन कलाकृति के बारे में बताता है। मैंने इन सब के अंदर एक तलवार घुसाई है और इनके आधे मांस को तोड़ दिया है, और इनमें एक अच्छी बात है कि इन तलवार को घुमाते हैं तो ये दर्द से चिल्लाते हैं। ये देख कोतेसु रोने लगता है। अब मोइचिरो वो तुरंत ही ग्योको के पास जाके उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योको अचानक से वहां से गायब होकर दूसरे मटके से बाहर निकलता है, कि छत पे रखा था। मोइचिरो समझ जाता है कि ये डीमन एक मटके से दूसरे मटके में टेलीपोर्ट कर सकता है। वहीं ग्योको गुस्से में कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मोइचिरो फिर से अटैक करता है, लेकिन बस उसका मटका ही काट पाता है और फिर ग्योको यहाँ से भी गायब होकर एक तीसरे मटके में चला जाता है। मोइचिरो समझ जाता है कि ग्योको जहाँ चाहे वहाँ मटके प्रकट कर सकता है, लेकिन ये हंटेंगू की तरह अपनी गर्दन कटवाने की कोशिश नहीं कर रहा। रानी शायद ये डीमन गर्दन कटने से मर सकता है। ग्योको अब मोइचिरो पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसका पुराना मटका काटने के लिए। ग्योको अब अपने हाथ में एक मटका बनाता है, इसमें से 2 गोल्ड फिश निकलती है, जिसमें से सैकड़ों नीडल्स मोइचिरो पे शूट करती है, लेकिन मोइचिरो इससे बच जाता है। कोतेसु ये देख के चिल्लाता है तो फिश उनकी तरफ मुड़कर अटैक कर देती है और मोइचिरो बीच में आ जाता है और इनकी जान बचा लेता है। उसमें खुद कई सारी नीडल घुस जाती है। वो उनसे कहता है कि वो भाग के कहीं छुप जाए। वो फिश दोबारा अटैक करती है, लेकिन मोइचिरो अपनी तलवार से उसे रोक देता है। मोइचिरो को इस हालत में देख के ग्योको बहुत खुश होता है। इन नीडल्स का जहर जल्दी असर दिखाएगा और इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। ग्योको मोइचिरो की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुमने इन दोनों की बेकार जिंदगी को बचाने के लिए अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये लाइन सुनकर मोइचिरो कुछ याद आता है। मोइचिरो को याद आता है कि कई साल पहले भी उसको किसी ने ये बात कही थी कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मोइचिरो याद करता है कि वो गर्मियों का मौसम था, बाहर इतनी गर्मी थी इसलिए उन्होंने दरवाजा खुला रखा था। अब ग्योको कहता है कि मैं इस हाशिरा की भी एक कलाकृति बनाऊंगा। मोइचिरो उसकी बातों से परेशान होकर फिर से उसका गला काटने के लिए आता है, लेकिन उसकी गर्दन बहुत मजबूत थी। ग्योको अपने हाथ से एक और मटका बनाता है और ब्लड डीमन वाटर पॉट पॉइजन का इस्तेमाल करता है। वो मोइचिरो को पानी के अंदर फंसा देता है। अब मोइचिरो की मौत पानी में दम घुटने से हो ही जाएगी, ये बहुत सुंदर होगी। मोइचिरो अपनी तलवार से इस पानी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। रुको कहता है कि मैंने एक डीमन स्लेयर के सबसे खतरनाक हथियार को ही बंद कर दिया है, उसकी ब्रीदिंग। तुम्हारे मरने के बाद मैं विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, जिससे डीमन स्लेयर्स के पास लड़ने के लिए तलवारें ही नहीं होगी और वो घुटने पे आ जाएंगे, और फिर हम मास्टर कागाया की गर्दन भी आराम से काट देंगे। इधर नेजुको के खून से तांजीरो की पूरी तलवार सन गई थी। तांजीरो को समझ नहीं आता कि नेजुको क्या कर रही है। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक्सप्लोडिंग ब्लड का यूज करती है, जिससे तांजीरो की तलवार आग के लपटों से गिर जाती है। तांजीरो देखता है कि उसकी ब्लैक स्वॉर्ड का कलर लाल होता है, जो कि हीट की वजह से हो रहा था। तभी तांजीरो को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि लड़ाई के दौरान काली तलवार लाल कलर में तब्दील हो जाती है। कितनी अजीब बात है, वैसे तो वो ब्लैक कलर में रहती है। और तांजीरो को फिर याद आता है कि वो अपने पूर्वजों की मेमोरी देख रहा है। ये लेडी जिस समुराई की बात कर रही है वो योरिची है, जो कि तांजीरो की तरह ही इयररिंग्स पहनता है। शायद योरिची की तलवार भी लड़ाई के दौरान लाल हो जाती होगी, जैसे अभी तांजीरो के साथ हुआ है, लेकिन ये नेजुको की पावर से हुआ था। तांजीरो सोचता है कि चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, आखिर है तो वो इंसान ही। कई सारे लोगों ने
उसे अभी तक जिंदा रखा है और उनको उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। उन सबकी बस एक ही इच्छा है, इंसानों की रक्षा और डीमंस का खात्मा। अब तांजीरो अपनी तलवार लेकर उन तीनों डीमंस के सामने जाता है। काराकू उसका नया हथियार देख एक्साइटेड हो जाता है। ओरोकी कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा और वो तांजीरो को मारने जाने लगता है कि सेकिडो नोटिस करता है कि तांजीरो की तलवार का रंग लाल है। सभी किजुकी के अंदर मुजान का ब्लड है, इसलिए सेकिडो के अंदर मुजान की मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि ये वैसी ही तलवार है जिसे उस समुराई ने डीमन के राजा मुजान को मार ही डाला था। तांजीरो के सिर का मार्ग बदलकर दूसरा शेप ले लेता है, ठीक जैसे सीजन 2 में हुआ था। अब तांजीरो अटैक करने के लिए अपनी तलवार उठाता है और ठीक उसके पीछे योरिची की छवि दिखाई देने लगती है। देख के सेकिडो और यूरुगी बहुत डर जाते हैं। फिर तांजीरो हिनाकामी कागुरा का यूज करके यूरुगी की गर्दन काट देता है और फिर तुरंत आगे बढ़कर हाराकू की और सेकिडो की भी गर्दन काट देता है, अलग कर देता है। और इस फॉर्म का नाम है ड्रैगन सन हेलो हैंड सन डांस। तीनों डीमंस के शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाते हैं। तांजीरो को याद आता है जब उसने गितारो को मारा था तब उसकी ब्रीदिंग और पावर काफी बढ़ गई थी, तो उसके शरीर और माथे पर आग लगी हो। तांजीरो को लगता है कि वो इन चारों डीमन का सर एक साथ काट दे तो इन डीमंस की मौत हो जाएगी। और अब वो उस चौथे डीमंस को खोजने लगता है। उसे जंगल में गैन्या दिखाई देता है जिसने आजू का भाला उसी के अंदर घुसा दिया था और ऑलरेडी उसकी गर्दन काट दी थी। तांजीरो खुश होकर गैन्या को आवाज लगाता है, पर गैन्या जैसे ही मुड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके दांत काफी लंबे हो गए थे और उसकी आंखें भी येलो हो गई थी। गैन्या अब बिल्कुल एक डीमन की तरह दिख रहा था। ये देखकर तांजीरो भी हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या गैन्या भी अब डीमन बन गया है? क्या तांजीरो ने हेंटेंगू को मार दिया है? क्या मुइचिरो ग्योको के जाल से जिंदा बच पाएगा? ये सब हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।